5 जुगाड़ू बहू का चीज की पैकेट के कपड़े। सुषमा, जहाँ से मिट्टी गिर रही थी मैंने वहाँ पर चिकनी मिट्टी का लेप अच्छे से लगा दिया है। अब तो कोई जगह नहीं रह रही है ना। मैंने भी बाहर की दीवारों पर अच्छे से लिपाई कर दी है, अब बस कल तक सूख जाए। अरे सोनम, सुषमा बहू, ये तुम दोनों चिकनी मिट्टी के साथ क्या कर रही हो? माँ जी, घर की दीवारों की पपड़ियाँ निकल रही थी, जब देखो इधर उधर गिरती रहती थी। पैरों में भी काफी मिट्टी आ रही थी। सोचा सीमेंट लाकर उससे लिपाई कर दे, लेकिन सीमेंट तो काफी महंगा था, इसलिए हमने जुगाड़ करके चिकनी मिट्टी और रेत का लेप बनाकर दीवारों पर लगा दिया है। अब ये कल तक सूख जाएगा और पपड़ी और मिट्टी गिरनी भी बंद हो जाएगी। तुम दोनों ने काफी अच्छा किया, वरना जब भी खाना बनाकर उठो बैठो पपड़ी गिरती रहती थी। माँ देखो ना, सारा बिस्तर कैसे फट गया है। मुझे इस फटे बिस्तर पर नहीं सोना है, जमीन पर नींद नहीं आती। मेरा भी बिस्तर फट गया है। पता है, कल रात मैंने जैसे करवट ली सीधा जमीन पर आ गई। हमारे लिए नया बिस्तर बना दो ना। लेकिन घर में नया बिस्तर बनाने के लिए कोई कपड़े ही नहीं बचे हैं। बेचारी मेरी बहुओं के पास पहनने तक एक से दूसरी साड़ी नहीं है। ये तुम्हारे लिए बिस्तर कैसे बनाएंगी? तुम पांचों का काम अब चलना क्या बिल्कुल ही बंद हो गया है? बस हर रोज 50-60 रुपए ले आते हो घर में। अब क्या सिर्फ 2 रोटी खाकर ही पूरी जिंदगी गुजारें? अरे घर में कितनी सारी चीजों की जरूरत है। तुम्हारी पत्नियों के पास सिर्फ एक साड़ियां हैं, बच्चों के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसे क्या जमीन पर बिठाएं? तो माँ, हम भी तो आप लोगों के साथ इसी गरीबी में जिंदगी काट रहे हैं ना। हम कौन सा महलों में ऐशो आराम से रह रहे हैं। अब जितना काम होता है सेठ उतनी तो तनख्वाह देगा। आजकल हर फैक्ट्री का यही हाल है, और हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जो किसी कंपनी में जाकर नौकरी करें। ना ही इतने पैसे हैं जो अपना काम शुरू करें। हम भी तो इन सबसे परेशानी हो रही है। बच्चों फिक्र मत करो, आज तुम लोग सो जाओ, कल हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुम लोगों के लिए नया बिस्तर बना देंगे। घर में कुछ पुराने बोरे के टुकड़े पड़े हुए थे, जिससे शिल्पा शालू के साथ मिलकर उन दोनों को आपस में सिल देती है और पुराने बिस्तर के कपड़े निकाल उसको बाहर से सिल देती है, जिससे एक नया बिस्तर तैयार हो जाता है और अब बच्चे आराम से सो जाते हैं। गरीबी, लाचारी और हमेशा कम पैसों के चलते इन 5 बहू की जिंदगी बिल्कुल जुगाड़ू बन चुकी थी। छोटी से लेकर बड़ी चीज तक जुगाड़ करते ही सबको संभालना पड़ रहा था। पिंकी, मेरा ये सिजलिंग वाला चिप्स तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तुम्हारा चीज नाचोस कैसा है? मेरा वाला भी काफी टेस्टी है। मम्मी पापा तो कितने सारे चीज के पैकेट लाई है ना, अब तो हम रोज नई नई चीज के पैकेट खाएंगे। चिंकी, मोनू, आज तो तुम दोनों को आने में काफी देर हो गई। हम तो कब से खेल रहे हैं, और ये तुम लोग क्या खा रहे हो? ये नई चीज के पैकेट है, हमारे मम्मी पापा बड़े मॉल से लेकर आई हैं। हम यहाँ की छोटी दुकानों के 5 या 10 रुपए की चीज नहीं खाते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। चिंकी और मोनू की बात सुनकर वो तीनों भाई बहनों का भी चीज खाने का मन करता है और वो जाकर अपनी अपनी माँ से चीज के लिए पैसे मांगते हैं। बच्चों, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जब पैसे आएंगे तो हम तुम्हें चीज दिला देंगे। और वैसे भी चीज खानी अच्छी बात नहीं है, पता है, इसे खाने से पेट में मैदा जम जाता है और फिर बहुत दर्द होता है। मोनू चिंकी की भी तो रोज खाते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हमें क्यों होगी? आप तो बस हमें कुछ भी नहीं दिलाती हो। हमें चीज खानी है तो खानी है, हमें दिलाओ, वो भी अभी। तुम तीनों तो इतने समझदार हो तो क्यों इतनी जिद कर रहे हो? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तीनों बच्चों की माँ उन्हें काफी समझाती है, लेकिन तीनों जैसे ठान चुके थे कि उन्हें चीज खानी है तो खानी है, जिसके चलते तीनों परेशान होकर अपने अपने पास से 5-5 रुपए उन तीनों बच्चों को दे देती हैं। और अब वो दुकान से चीज लाकर खाने लगते हैं और चीज के पैकेट को फेंकने की बजाय अपने बिस्तर में छुपा के रख देते हैं। वहीं मोनू चिंकी जब भी कोई चीज खाते हैं तो उसका पैकेट रास्ते में फेंक देते हैं, जिसे वो तीनों बच्चे उठाकर जमा करने लगते हैं और एक दिन ढेर सारे चीज के पैकेट्स को जमा कर उन्हें चूल्हे की आग की मदद से आपस में चिपकाने लगते हैं। हम इन पन्नियों को इस तरह क्यों चिपका रहे हैं? इनका हम क्या करेंगे? इनके अंदर छोटे छोटे कपड़े भरेंगे और फिर इससे एक घर बनाएंगे और इसके अंदर छुपन छुपाई खेलेंगे। अपने तीनों बच्चों को पन्नियों को चिपका उसमें कपड़े भरता और उनसे चादर बनाकर घर बनाते देख काफी हैरानी होती है। जरा हमारे बच्चों को तो देखो, हमें देख देख कर कितना अच्छा जुगाड़ किया इन लोगों ने। इतनी सी उम्र में भला कितने समझदार हैं ये। वो तो ठीक है, लेकिन हम इन साड़ियों का क्या करें? इनका तो कोई जुगाड़ भी नहीं सूझ रहा है। साल भर से इन्हें ही सिल कर पहन रहे हैं। अब तो लगता है अगर 1-2 बार और सिलाना तो सारा कपड़ा ही खत्म हो जाएगा।
पांचों बहुएं अपनी फटी साड़ियों को देख देख कर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि तभी सुषमा को एक जुगाड़ सूझता है। आजकल तो बड़ी बड़ी मॉडल कुछ भी उटपटांग पहन ले तो वो तो फैशन बन जाता है, लेकिन सिर्फ हम गरीबों के लिए ही एक मर्यादा की लकीर खींची गई है। लेकिन हमारे बच्चों को ही देख लो, इस चीज के बेकार पैकेट से कितना अच्छा जुगाड़ किया इन्होंने। तो क्यों ना हम भी अपनी चीज के पैकेट से अपने लिए साड़ियां बनाएं। सुनने में अटपटा है, लेकिन अब जब पैसे नहीं हैं तो तन को ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनने में ही काफी अजीब है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। कम से कम एक दिन अगर चीज की पैकेट की साड़ी पहनेंगे तो एक दिन अपनी नॉर्मल साड़ियां पहन लेंगे। पांचों बहुएं बच्चों से ढेर सारी चीज के पैकेट्स इकट्ठा करवाती हैं, उनकी मदद से उनकी साड़ी बनाकर पहन लेती हैं। सुमित्रा जैसे ही अपनी बहू को चीज के पैकेट की साड़ी पहने हुए देखती है तो वो भी काफी हैरान होती है। अरे बहू, ये तुमने क्या लपेट लिया है? अब क्या इतने भी बुरे दिन आ गए हमारे जो तुम ये कूड़ा लपेट कर घूम रही हो? माँ जी, ये कूड़ा कबाड़ा नहीं है, बल्कि हमने चीज के पैकेट से पहनने के लिए साड़ियां बनाई हैं। अब जब पैसे नहीं हैं तो क्या ही कर सकते हैं। पांचों बहुएं अपने साथ साथ अपने बच्चों और सास के लिए भी चीज के पैकेट के कुछ न कुछ कपड़े बना देती हैं और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सुमित्रा बाजार से थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर घर आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है जहां पर लोगों की काफी भीड़ होती है। क्या हुआ यहाँ पर? और ये इतना बड़ा बोर्ड किस चीज का लगा है? क्या कोई आने वाला है? अरे माँ जी, अगले हफ्ते यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैशन शो होगा जिसमें सभी लोगों को अतरंगी कपड़े पहनने हैं और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अतरंगी कपड़ों के बारे में सुमित्रा को अपनी पांचों बहुओं की बनाई हुई चीज के पैकेट्स की साड़ी याद आती है और वो जल्दी से घर जाकर अपनी बहू को इस फैशन शो के बारे में बताती है। मैं तो कह रही हूँ कि तुम लोग भी इस फैशन शो में चली जाओ। क्या पता वहाँ के लोगों को तुम्हारे चीज के पैकेट के बने हुए कपड़े पसंद आए। और वैसे भी ये तो अतरंगी कपड़ों का ही एक प्रोग्राम हो रहा है। हमने ये चीज के पैकेट के कपड़े बाहर दुनिया में पहनने के लिए नहीं, बल्कि घर में पहनने के लिए बनाए। इन्हें पहनकर तो हम अपने आंगन में भी नहीं जाते, तो वहाँ पर हजारों लोगों के सामने कैसे जाएंगे? अतरंगे कपड़े का मतलब ये तो नहीं है कि हम चीज के पैकेट के कपड़े ही बनाकर पहनकर चलें। मेरी मानो तो तुम पांचों जरूर इस प्रोग्राम में जाओ। क्या पता इससे हमारी किस्मत बदले और तुम इस प्रोग्राम को जीत जाओ। अगर एक बार इस प्रोग्राम को जीत गई ना तो हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। 2 लाख रुपए कोई कम पैसे थोड़ी ना होते हैं। हम इससे कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अपनी सास की बात मानकर पांचों जुगाड़ू बहुएं अब एक हफ्ते के अंदर चीज के पैकेट्स की अलग अलग तरह की ड्रेस बनाती हैं। कोई गाउन बनाता है, कोई फ्रॉक, तो कोई सूट सलवार और साड़ी। कंपटीशन के दिन पांचों जो गार्डन में अपनी चीज के पैकेट की ड्रेस लेकर उस कंपटीशन में पहुंच जाती हैं और तैयार होकर स्टेज पर आती हैं। उस कंपटीशन में किसी ने पत्थर की ड्रेस पहन रखी थी तो किसी ने पत्तियों की, तो कोई तो शरीर पर पत्ते और फूल लपेट कर ही आ गया था। यहाँ तो इतने सारे लोग हैं और सबके कपड़े कितने ज्यादा सुंदर हैं। मुझे नहीं लगता क्या हम इस कंपटीशन को जीत सकेंगे। लग तो मुझे भी यही रहा है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पांचों बहुएं काफी ज्यादा नर्वस हो रही थीं कि तभी जज स्टेज पर आते हैं और विनर अनाउंसमेंट करते हैं। कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हुए सभी कंटेस्टेंट्स ने काफी ज्यादा मेहनत की है। सबकी ड्रेस काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन जिसने इस कंपटीशन को जीता है वो है सोनम, सुषमा, शिल्पा, शालू और कोमल। प्लीज आप लोग इस स्टेज पर आइए। अपना नाम सुन पांचों बहुएं काफी चौंक जाती हैं और खुशी खुशी स्टेज पर आती हैं। यहाँ मौजूद सभी कंटेस्टेंट ने आम चीजों से ही ड्रेस बनाई है, लेकिन अपने बच्चों के खाने की चीज के पैकेट का यूज किया है आपने। इस वेस्ट मटेरियल से आपने इतनी अच्छी ड्रेस बनाई और साथ ही साथ एनवायरनमेंट में भी प्लास्टिक को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं, ये भी आपने संदेश दिया है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी इतने बड़े कंपटीशन को जीतेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, आपका चेक पूरे 2 लाख रुपए का है और आज सिर्फ आपके यहाँ से ये चेक ही नहीं मिलेगा, बल्कि हम चाहते हैं आप हमारे लिए भी इसी तरह की अलग अलग यूनिक ड्रेस बनाएं जिन्हें हम मॉडलिंग शो में यूज कर सकें। उन पैसों को जीतकर पांचों बहुओं ने अपने गरीब परिवार की किस्मत चमका दी थी। उन पैसों से उनके पति अपने लिए एक नया रोजगार शुरू करते हैं। साथ ही साथ उन पांचों बहुओं को भी काफी बड़े बड़े मॉडल से ड्रेस बनाने के लिए ऑर्डर मिले। हे भगवान, ये मेरे कैसे ससुराल वाले हैं जो इतना सारा डोसा मुझ अकेली को बनाने के लिए बोल दिया। अरे बहू, आराम से लेकर आ, कहीं बीच में ही ना गिरा दियो ये बाहुबली डोसा। सभी लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी, संभाल के हिला रही हूँ। जब अकेले इन 50 डोसों को बना रही थी तब तो कोई देखने भी नहीं आया। अब जब लाकर डाइनिंग टेबल पर परोस रही हूँ तो सबको चिंता हो रही है कि मैं कहीं गिरा ना दूं।
आखिर क्यों देवरानी 50 तरीके का डोसा सांभर चटनी अकेले अपने ससुराल वालों के लिए बना रही थी? क्या पहली रसोई में देवरानी का कोई टेस्ट चल रहा था, या उसके घर में कोई बाहुबली जैसा गेस्ट आया था जो इतने सारे डोसों को अकेले ही खाने वाला था, या कोई और बात थी? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बेटी दीपा, सभी लोगों के लिए चाय नाश्ता और मिठाई वगैरह ले आओ। लीजिए माँ। चाय और नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जी शुक्रिया। वैसे ये सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, आप लोगों के लिए। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें आपकी बेटी दीपा बेहद पसंद है अपने बेटे राघव के लिए। मुझे भी आपका परिवार और आपका बेटा अपनी बेटी के लिए बेहद पसंद आया। लेकिन देखिए मालती जी, मैं आपकी बेटी को और आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि जो मेरा परिवार है वो 50 जनों का सदस्य है, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली हैं। तो वहाँ आपकी बेटी को खाना बनाने या उन्हें खिलाने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी ना? ये कैसी बातें कर रही हैं गायत्री जी आप? मेरी बेटी आपके पूरे परिवार का खाना बनाकर खिला सकती है आपको। वो अपने परिवार को भी तो खिलाती है ना। चलिए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। हम दोनों परिवार की रजामंदी हो ही गई। तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवा कर हम अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं। अब मालती के परिवार वाले अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर अपनी बेटी की शादी पूरी विधि विधान के साथ 50 जनों के जॉइंट परिवार में राघव नाम के लड़के से करवा देती है। दीपा खुशी खुशी अपने ससुराल में गृह प्रवेश कर रही होती है। आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। काजल अपनी देवरानी को देखकर मन में कहती है, हे भगवान, कितनी आशा से मुझे इस दिन का इंतजार था कि इस घर में भी देवरानी आए। चलो अब देवरानी जी आ गई हैं, अब मुझे इस 50 जनों के परिवार के काम से छुट्टी मिलेगी। कहाँ खा गई बड़ी बहू? जाओ अपनी देवरानी को उसके कमरे तक छोड़ कर आओ। बेचारी थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेगी। हाँ दादी साहब, मैं अभी अपनी प्यारी देवरानी जी को उनके कमरे में छोड़ कर आती हूँ। अभी आराम करेंगी तभी तो अपनी पहली रसोई में अपने पूरे 50 जनों के परिवार के लिए खाना बना पाएंगी। दीपा को अपनी जेठानी की बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो अपनी जेठानी जी के साथ जाकर चुपचाप अपने कमरे में अपने पति राघव के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह दीपा अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती है, जहां वो देखती है, बाप रे, इतना बड़ा लोहे का तवा क्यों रखा हुआ है यहाँ? और ये इतने सारे नारियल और ये कच्चा पपीता, इतनी सारी हरी सब्जियां, ये क्यों रखा हुआ है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी पहली रसोई में अपनी ससुराल वालों को क्या बनाकर खिलाऊं। देवरानी जी, क्या हो रहा है? अरे आप लोग यहाँ, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए। देखिए ना, रसोई में इतना बड़ा लोहे का तवा और ये बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं, कच्चे नारियल और ये कच्चा पपीता रखा हुआ है। क्या हमारे ससुराल वालों का कोई साउथ फूड रेस्टोरेंट या फिर कोई ढाबा है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। क्यों, क्या हुआ? ऐसा नहीं है तो फिर ये सब यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर तो राशन में सिर्फ उड़द की दाल चावल और हरी सब्जियां हैं, तो मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? ओ दीपा, तुम कितनी नासमझ हो। ये सारा सामान देखकर तो तुम्हें समझ में आ ही जाना चाहिए था कि तुम्हारा ये 50 जनों का परिवार डोसे के सिवा कुछ और नहीं खाता। इसलिए तुम अपनी पहली रसोई में भी 50 बाहुबली डोसा बनाओगी अपने ससुराल वालों के लिए। क्या 50 बाहुबली डोसा? लेकिन जेठानी जी, मैं अकेले इतने सारे डोसा और इतना सारा सांभर, नारियल की चटनी, पुदीने की चटनी, पपीते की चटनी, ये सब अकेले कैसे बना पाऊंगी? मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। मैंने आज से पहले कभी इतना डोसा नहीं बनाया है और मुझे तो ये लोहे का तवा इस्तेमाल करना भी नहीं आता। कोई बात नहीं देवरानी जी, जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की और मैं अपने आप ही 50 बाहुबली डोसा बनाना सीख गई। लेकिन अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भी बनाओ और सीखो कैसे बाहुबली डोसा बनाया जाता है। चलो मैं चलती हूँ पूरे परिवार वालों के साथ। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी डाइनिंग टेबल पर। जल्दी से 50 बाहुबली डोसा बनाकर ले आओ। बेचारी दीपा हजारों सपने सजाकर अपने ससुराल में आई थी कि अपने परिवार वालों के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाएगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। ससुराल वालों को पकवान की जगह सिर्फ डोसा खाना पसंद था, वो भी एक नहीं पूरे 50 बाहुबली डोसे। तब दीपा घबराती हुई गैस ऑन करती है और बड़े से तवे को उसके ऊपर रखती है। हे भगवान, मैंने आज से पहले डोसा खाया भी नहीं है और मुझे अपने ससुराल वालों के लिए 50 बाहुबली डोसा बनाने को बोल दिया गया है। मैं कैसे बनाऊंगी? अब दीपा लोहे के बड़े से तवे पर कंचुल की सहायता से 3 गोल गोल आकार में डोसा बैटर डालती है। कुछ देर बाद दीपा तीनों डोसों को चिमटे से पलटती है। अरे यार, ये सारा बैटर तो इस
तवे पर ही चिपक गया। शिट, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर डोसे का इंतजार कर रहे हैं और मेरे से अभी तक एक डोसा भी नहीं बना है। गायत्री, अब और कितना वक्त लगाएगी तेरी नई बहू? सोचा था नई बहू के हाथ से बाहुबली डोसा का स्वाद लूंगी, लेकिन अभी तक इसने तो एक डोसा भी नहीं बना पाया। लगता है भाभी पहले रसोई का खाना हमें रात तक खिलाएंगी। डाइनिंग टेबल से सभी लोग दीपा को आवाज दे ही रहे होते हैं कि तभी कुछ देर बाद दीपा डोसा लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही होती है। गायत्री चैन की सांस लेते हुए, ओह, आ गई बहू। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आज हमें कोई डोसा खाने को भी मिलेगा। चल संभाल के रख, कहीं डोसे का सारा मसाला यहीं गिरा दे। अब सभी लोग दीपा के बनाए हुए 50 बाहुबली डोसे को खाते हैं और खाते ही मुंह बनाते हुए दीपा से कहते हैं, अरे बहू, ये कैसा डोसा बनाया है तूने? इसके अंदर का मसाला तो पूरा का पूरा कच्चा है। राम राम, सारा मुंह खराब कर दिया। सुबह से इंतजार कर रहे थे, अगर पहले बता होता तो इस तरीके से 50 बाहुबली डोसे बहू तो बनाएगी, मैं तुझसे तो कभी नहीं बनवाती। और ये नारियल की चटनी ऐसे बनाई है, ओहो, अरे नारियल तो ठीक तरीके से घिसा भी नहीं है और न ही सरसों का तड़का मारा है इसमें। ये सब क्या है बहू? जा अभी के अभी दोबारा से 50 बाहुबली डोसा बना और हम सबके लिए ये लेकर आओ, हम यही इंतजार कर रहे हैं। और भाभी ध्यान रखना कि इस बार डोसे का मसाला अच्छी तरीके से पका हुआ हो और नारियल की चटनी में तड़का ठीक तरीके से लगा हो। अब दीपा दोबारा से रसोई में जाती है और 50 तरीके के बाहुबली डोसे को अपने ससुराल वालों के लिए बनाना शुरू करती है। और कुछ देर बाद फिर से 50 तरह के बाहुबली डोसे, नारियल की चटनी, पपीते की चटनी, सांभर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। सभी लोग डोसे को खाना शुरू करते हैं। हाँ बहू, अब तूने बनाया ना ये 50 बाहुबली डोसे को स्वादिष्ट। अब तो डोसे का मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से पका है और ये नारियल की चटनी, पपीते की चटनी और ये सांभर पीकर तो मजा ही आ गया। अब सभी लोग डोसे को खाकर आराम करने चले जाते हैं। वहीं दीपा अपनी कमर को पकड़कर, ये लोग इंसान है या कोई दानव? कैसे ये लोग 50 डोसे को आसानी से खा लेते हैं, वो भी बाहुबली डोसा जो इतना बड़ा होता है। मेरी तो कमर ही टूट गई ये 50 बाहुबली डोसा को बना बनाकर। मेरी कमर। अब ऐसे ही रोज रोज दीपा अपने 50 जनों के परिवार के लिए 50 बाहुबली डोसा, नारियल की चटनी, पपीते की चटनी, पुदीने की चटनी और उसके साथ सभी सब्जियों को मिलाकर सांभर बना बनाकर थक चुकी थी। तभी एक दिन, अरे कहाँ हो बहू, अभी तक हमारा 50 बाहुबली डोसा बनकर तैयार नहीं हुआ क्या? जी माँ जी, अभी लाई, डोसा बन गया है, बस सांभर बनने में थोड़ा वक्त लग रहा है। सांभर में डालने के लिए सारी सब्जियां बड़ी आसानी से कट जाती हैं, लेकिन ये मूंगा जो सांभर में बहुत ही अधिक मात्रा में डाली जाती है, वहीं काटने में इतना समय लगता है, ऐसे लगता है जैसे मानो कोई सूखी डंडी है। माँ मेरा हाथ। दीपा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग रसोई में आते हैं। दीपा, तुम्हारे हाथों से तो बहुत तेज खून आ रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारे हाथों में तुरंत पट्टी करवानी होगी। राघव अपनी वाइफ दीपा को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर दीपा की उंगलियों में पट्टी करता है। मैंने हाथों में पट्टी कर दी है, ध्यान रहे दीपा जी पानी वाला कोई भी काम न करे। दीपा और राघव अब घर लौटते हैं। बहू, तेरा हाथ ठीक तो है ना? बहुत ज्यादा ही लग गई क्या? ये सब हमारी ही गलती है बहू, जो हमने तुझे अकेले ही 50 बाहुबली डोसे, सांभर, चटनी बनाने के लिए अकेले ही छोड़ दिया था। और इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी किसी ने तेरी कोई मदद नहीं की। हम सबको माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी, बीती बातों को भूल जाइए और मेरा हाथ ये भी अब ठीक है। अच्छी बात है बहू, जो तेरा हाथ अब पहले से ठीक है, लेकिन बस अब और नहीं, अब घर के सभी औरतें खाना मिलकर बनाएंगे और डोसा बनाने में तेरी मदद करेंगे। हादसे के बाद दीपा के ससुराल वाले दीपा का डोसा बनाने में मदद करते हैं और सभी लोग खुशी खुशी 50 बाहुबली डोसा को सांभर, नारियल, पपीते, पुदीने की चटनी के साथ खुशी खुशी खाया करते हैं।